सन 1930 की बात है। रात के गहराते सन्नाटे में 3 बैलगाड़ियां उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही थीं। यात्रियों को एक दुर्गम घाटी पार कर नीचे उतरना था। ये रास्ता घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को काटकर बनाया गया था, जो अपनी भयावहता के लिए प्रसिद्ध था। लोक कथाओं के अनुसार इस वन को पार करने के लिए 18 छोटी बड़ी नदियों को लांघना पड़ता था। कहते हैं कि अंग्रेज अफसरों ने भी कई बार इस रास्ते पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। 7 किलोमीटर लंबी ये घाटी अलौकिक शक्तियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र मानी जाती थी। तीनों बैलगाड़ियों में कुल 12 यात्री और 3 चालक सवार थे। रात के 7 बज रहे थे। घने जंगल से पहले अचानक तीनों बैलगाड़ियां रुक गईं। चालक ने पीछे मुड़कर यात्रियों को सख्त हिदायत दी। यात्रियों, अपनी बैलगाड़ी के पिछले दरवाजे मजबूती से बंद कर लें। चाहे जो हो जाए, इन्हें खोलना मत। यदि किसी ने बैलगाड़ी के पीछे दरवाज़ा खोला तो होने वाली अनहोनी का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। बीच वाली बैलगाड़ी में रामू नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था। उसने अपने मित्र सुखिया से फुसफुसाते हुए कहा, भाई सुखिया, ये लोग तो कह रहे थे कि हमें सुरक्षित पार कराएंगे, अब डरा रहे हैं कि दरवाज़ा मत खोलना। तभी सबसे आगे वाली गाड़ी के चालक घनश्याम दास ने आवाज़ लगाई, किसी को लघुशंका या निवृत्ति के लिए जाना हो तो अभी उतर जाए। अगले 4 घंटे तक गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। इस जंगल में गाड़ी से उतरने का अर्थ है मृत्यु। रामू घबरा कर उतरा, लघुशंका कर ली, और जब वापस आ रहा था और पास ही उसे अंग्रेजों का एक पुराना बोर्ड दिखा। हे भगवान, ये जंगल सबसे खतरनाक असाधारण गतिविधि क्षेत्र है, हमें यहाँ नहीं आना रामू चाहिए। दौड़ता हुआ तुरंत जंगल से बैलगाड़ी में आया। रामू ने सुखिया से पूछा, भाई तुम मुझे किस रास्ते पर ले आए? यहाँ तो अंग्रेजों ने भी खतरा लिख रखा है। सुखिया ने समझाया, देख भाई, अंग्रेजों से बचने के लिए दूसरे रास्ते पर हमें बहुत टैक्स देना पड़ता। यहाँ हम कम पैसों में निकल रहे हैं तो थोड़ा जोखिम तो होगा ही। साथ ही इन बैलगाड़ियों के चालक ब्राह्मण हैं, जो लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रख। तीनों गाड़ियां दोबारा चल पड़ी। सन्नाटे को चीरते हुए महामृत्युंजय मंत्र का स्वर गूंजने लगा। तभी जंगल से एक भेड़िए के रोने की लंबी आवाज आई। रामू का गला सूखने लगा। लोग किस बात से इतना डर रहे हैं? इस जंगल में कभी। सुखिया ने दबी आवाज में रामू को बताया, इस जंगल में तभी कंद वंश का निवास था। उनका मुखिया एक महान तांत्रिक था। उसने बाहरी लोगों को रोकने के लिए इन 18 नदियों के पास अलग अलग प्रेत आत्माओं, चुड़ैलों और पिशाचिनियों को कैद कर रखा है। उन्हीं में से एक है चिरांगुल। चिरांगुल? वो कौन है? रामू ने उत्सुकता से पूछा। सुखिया ने कहानी सुनानी शुरू की। पुरानी बात है, इस जंगल के किनारे एक परिवार रहता था। एक व्यक्ति की 7 पत्नियां थीं, पर किसी की संतान नहीं थी। सबसे छोटी पत्नी बहुत सुंदर थी। एक दिन रेखा नाम की बड़ी पत्नी ने देखा कि छोटी पत्नी के बालों में एक बहुत बड़ा जूं था। उसने जैसे ही उसे खींचा, वो जूं नहीं बल्कि एक पुरानी लकड़ी की कील थी। कील निकलते ही खून की धार बह निकली और वो सुंदर स्त्री अचानक भयानक रूप में बदलने लगी। एक पिशाचिनी, जिसका पेट 9 महीने की गर्भवती स्त्री जैसा निकला हुआ था। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। बाल चेहरे के आगे लटके थे, जिनमें से उसकी एक धधकती आंख दिखाई दे रही थी। उसी समय अचानक बैलगाड़ी का चक्का एक बड़े पत्थर पर चढ़ा और गाड़ी एक तरफ झुक गई। चालकों का मंत्रोच्चार एक पल के लिए थमा। रामू ने उत्सुकतावश गाड़ी के एक छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर का दृश्य देख उसका खून जम गया। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, एक पिशाचिनी, जिसका पेट 9 महीने की गर्भवती स्त्री जैसा निकला हुआ था। वो तेजी से बीच वाली गाड़ी की तरफ बढ़ी। मंत्रों का स्वर फिर से तेज हुआ और वो पिशाचिनी चिरांगुल चीखते हुए पीछे जंगल में ओझल हो गई। रामू पसीने से तरबतर था। सभी डरे हुए थे। 1 मिनट तक तो सभी डरे हुए थे। रामू ने फिर पूछा, आगे बताओ सुखिया। सुखिया ने आगे बताया, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारी स्टोरी जल्द से जल्दी बनेगी, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है वीडियो जल्दी बनाने की।